बात करेंगे। वफाकी और सूबाई बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एमकेएम ने शेडो बजट पर काम तेज़ कर दिया है। एमकेएम ने दुकानदारों और ताजरों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। एडवाइजरी बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात करेगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी और सूबाई माली साल 2024 और 2025 के बजट के लिए सियासी जमातों ने तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। एमकेएम पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में शेडो बजट पर जो है काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों एमकेएम की जानिब से एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसने निचली सतह के दुकानदारों और ताजिरों से मुलाकातों का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। एडवाइजरी बोर्ड कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनतकारों और कारोबारी तंजीमों के अहदेदारान से भी मुलाकात करेगा, जबकि शेडो बजट में वफाकी और सिंध हुकूमत को इक्तिसादी तरक्की महसूलात पर तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। शेडो बजट में दरामदी बिल कम करने, आईटी सेक्टर की मराद भी शामिल होंगी। एमकेएम की जानिब से रवा माह के इख्तिताम पर बाकायदा तौर पर शेडो बजट पेश किया जाएगा। हर साल जो है जब भी बजट करीब आता है तो एमकेएम पाकिस्तान एक अवाम दोस्त शेडो बजट और तजवीज़ जो है हुकूमत को पेश करती है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज भी एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, जिसमें शेडो बजट की तैयारी से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई थी। जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने बीआरटी रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि दिन रात काम करके प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर शहर की अहम ज़रूरत है। जना एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। सिंध हुकूमत ने बीआरटी मंसूबा मुकम्मल करने की ठान ली। सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रेड लाइन बीआरटी का मुआयना करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि 2022 में काम शुरू हुआ था, ताहम मटेरियल महंगा होने के बायस काम रुक गया था। निगरान हुकूमत भी आंखें बंद करके सो गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन पूरे पाकिस्तान में आई और उस वजह से फिर कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज थे कि जी सीमेंट सरिया जितने भी बिल्डिंग मटेरियल महंगे हो गए हैं। तो फिर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उस कोalition के कॉर्पोरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसको केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सफरी सहूलियात पहली तरजीह है। दिन रात काम करके रेड लाइन मंसूबों को जल्द मुकम्मल करवाएंगे। शर्जील मेमन ने जिना एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल करने का भी दावा कर दिया। ये हम जिना एवेन्यू पे खड़े हैं। ये जिना एवेन्यू के बाद आप देख रहे हैं अंडरपास भी है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। मैंने उनको कहा कि जिना एवेन्यू जो है ये 3 माह के अंदर मुझे कंप्लीट करके दें, आज की तारीख के अंदर, ताकि ये आपके पूरे जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे से जो आपकी ट्रैफिक आती है M9 से, वो यहीं से कराची में उसको एंट्री मिलती है। शर्जील मेमन ने सानिया 9 मई पर भी खुलकर बात की। वाजे किया कि वजीर आला KP के इस्लामाबाद चढ़ाई से कबल 9 मई वाक़े में मुलव्विस अफराद का हशर देख लें। मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर डॉक्टर हमाद उबैद इब्राहिम सलीमुल ज़राबी और कौंसल जनरल वकील अतीकुर रोमैती ने गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से मुलाकात की। मुलाकात गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुलाकात में अमाराती सफ़ीर हमाद अलजावी और कराची के कौंसल जनरल वकील अतीकुर रोमैती ने शिरकत की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात की गई। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और मजबूती के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। हमाद अलजावी का कहना था मुत्तहदा अरब अमारात बरादर मुल्क पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है और चाहता है कि पाकिस्तानी मईशत अपने कदमों पर खड़ी हो। UAE की हुकूमत पाकिस्तान की मदद के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात की सरमायाकारी है। कौंसल जनरल वकील अतीकुर रोमैती का कहना था कि पाकिस्तानी मईशत जल्द दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगी। चंद मिनटों का हो या घंटों का सफ़र, समुंदर में सफ़र हमेशा एडवेंचर लगता है।
किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए चंद मिनटों का सफ़र दिलकश भी है और मुश्किल भी। कश्ती में क्या जाने वाला ये सफ़र जो है कैसे तय किया जाता है, बता रही हैं आयमा खान अपनी रिपोर्ट में। बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, ये गाना आपने बहुत दफ़ा सुना हुआ होगा और कई साल पहले जो है वो ये गाना रिलीज़ हुआ था, लेकिन आज भी जब भी किमाड़ी का जिक्र आता है तो ये गाना भी जहन में याद आ जाता है। इस वक्त मैं किमाड़ी जेटी पर मौजूद हूँ और यहाँ से जो है वो मनोड़ा का सफ़र कश्ती में किया जाता है। आज हम आपको किमाड़ी से मनोड़ा का सफ़र कश्ती में कराएंगे, तो आइए मेरे साथ। किमाड़ी से मनोड़ा तक जाने के सफ़र की इब्तिदा होती है खुश्की से साहिल तक उतरती इन सीढ़ियों से। किमाड़ी से कराची के करीबी तफरीही जजीरे मनोड़ा जाने के लिए कश्तियों में सवार हुआ जाता है। सीढ़ियों से बचकर नीचे आ भी गए तो पानी पर बल खाती कश्तियों में सवार होना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। जरा सा लड़खड़ाए नहीं कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ एहतियात लाजमी है। किमाड़ी से मनोड़ा तक कश्ती के जरिए तय किया जाने वाला ये सफर चंद मिनटों का है। इस वक्त मैं जो है वो एक छोटी लॉन्च में बैठ चुकी हूँ और तकरीबन 15 मिनट का सफर है किमाड़ी से मनोड़ा तक का। ये सफर कैसे तय होता है अभी हम आपको मजीद दिखाएंगे। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर सफर के शौकीन अफराद जेटी का रुख करते हैं। इस हवाले से कश्ती चलाने वाले अफराद का कहना है कि रोजाना बहुत से लोगों को एक जेटी से दूसरी जेटी लेकर जाते हैं। ये सफर बहुत रिस्की भी है। ये बाजी हम लोग लेके जाते हैं, इसमें 50-60 बंदे लेके जाते हैं बोट में, जो उसमें जो सर्वे के बंदे होते हैं ना वो लेके जाते हैं। हम लोग की कोई ताकत नहीं है, हम लोग बस ड्राइविंग करते हैं, आगे पीछे सबको नज़र रखते हैं सबके ऊपर कि कोई बंदा कोई मेंटल भी आता है तो उनको भी कवर करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम कश्ती में बैठ चुके हैं और हिचकोले खाती हुई कश्ती समंदर में जो चल रही है इसमें एक डर तो लग रहा है लेकिन काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। शौक का कोई मोल नहीं होता, ये बात शहरियों का किमाड़ी जेटी पर रश देखकर दुरुस्त साबित होती है। शहरी कहते हैं तफरीह के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। कश्ती का सफ़र बहुत मज़ेदार है। घूमने फिरने का शौक हो तो फिर इंसान को यही सोचता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। रिक्सी तो है क्योंकि पानी है, कश्ती में सफ़र अच्छा होता है, एंजॉय वाला होता है। खास करके ख़वातीन तो डरती हैं। साहिल पर हवाओं से खेलती लहरों और दूर दूर तक फैले समंदर को देखने का शौक सदियों से इंसानी दिलचस्पी की इंतहा को छूता आया है। कराची के साहिलों से जजीरे बहरे अरब को देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लाखों और करोड़ों अफराद कराची के साहिलों का रुख करते हैं, जिसके बाइस समंदर की रौनकें बहाल हैं। हमने तो अपना सफ़र तय कर लिया। किमाड़ी से मनोड़ा तक का ये सफ़र जहाँ खूबसूरत और दिल फरेब है, कश्ती में बैठकर समंदर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहीं ये सफ़र जो है वो रिस्की भी है। जबकि लेकिन घूमने फिरने का शौक़ हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। कैमरामैन शाहजेब रज़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। छुट्टी का दिन हो और शहरी सी व्यू का रुख ना करें ये मुमकिन नहीं। शहरी इतवार को साहिल पर तफरी के लिए पहुंच गए। शहरी फैमिली, दोस्त, अहबाब के हमरा सी व्यू की लहरों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। वहाँ क्या मनाजर हैं ये सब दिखाएंगी भी और बताएंगी भी। अक्सा शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा, यकीनन आप भी बहुत इंजॉय कर रही होंगी। अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं, ये इस वक्त सी व्यू के मनाज़र हैं जहाँ पर आज फैमिलीज़ जो है वो पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं। लोगों ने मज़े के फैमिलीज़ ने खाने बनाए हुए हैं जो कि वहाँ दस्तरखान बिछा कर बैठे हैं। हवा चल रही है, मौसम भी खुशगवार है और लहरें देख रहे हैं समुंदर की, और समुंदर की लहरें देखते हुए, हवा का मज़ा लेते हुए वहाँ बैठकर खुली फ़ज़ा में इस वक्त खाना खाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी फैमिली के साथ मौजूद हैं, बड़े भी फैमिली के साथ आए हुए हैं, दोस्त अहबाब के साथ मंजले भी वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सा शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अक्सा, क्या एंजॉयमेंट देख रही हैं आप? काफ़ी ज़्यादा रश देख रहे हैं।
जी बिल्कुल, साहिल समंदर हो या फिर साहिल का पार्क हो, सी व्यू, यहाँ पे जो गहमा गहमी है वो इतवार के रोज़ ज़्यादा देखने में आती है। शहरी आज भी इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, तो शहरी अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के हमरा यहाँ पर आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इतना ज़्यादा रश तो देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। हवा चल रही है, लेकिन सूरज की जो गर्मी है वो शिद्दत में ज़्यादा है। आज सेंटीग्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, इसी वजह से जो है वो साहिल पर इतना रश दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एंजॉय करने के लिए फैमिलीज जो है वो पार्क में बैठी हुई हैं ठंडी ठंडी घास पर, ताकि जो है वो छुट्टी का दिन है उसको एंजॉय कर सकें। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो फैमिली इस वक्त जो है वो खाना पीना कर रही हैं, क्योंकि दोपहर 3 बजे का वक्त है, तो यहाँ पर सब अपने खाने पीने साथ लेकर आते हैं और जो है वो एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ जो मेरे पीछे आपको नजर आ होगा, यहाँ पर एक नाग का डांस अगर आपको कहें तो वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से। मैं इनसे कहूँगी कि एक दफ़ा जो है वो आप दिखाएं किस तरीके से। यहाँ पर हम देख रहे थे काफ़ी रश लगा हुआ था अब से कुछ देर पहले, और आप जो है वो नाच दिखाए, तो ये भी बताइएगा कि कहाँ से लेकर आए इस नाग को? ये हम थर से लेके आए हो, इस्लाम कोट से आगे। अच्छा जी। तो इसमें जहर है या नहीं है? दम होता है बाजी, इसका कम होता है? दम होता है। अच्छा जी, पिरानी फिर जलाने का में बंदा। अच्छा, कसम दिया हुआ होता है। अब ये डसेगा तो नहीं? नहीं डसेगा नहीं, कसम दिया हुआ है। ये देखिए आप ये तो खाली फूंक लगा रहा है ना, इसकी अपनी दस्त दिखा रहा है। अच्छा जी, बिन बजाए आप। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसी पे जो है वो लोग एंजॉय करने आते हैं। लोगों का रश लगा हुआ होता है यहाँ पर कि इसको देखते हैं, कुछ यूनिक चीज़ जो है वो उनको देखने को मिल जाती है, जैसे कि बंदर का डांस होता है, या फिर घुड़सवारी होती है, या फिर इस तरह के नाग का जो है वो यहाँ पर बिन बजाते हैं और लोगों को यूँ समझ लें कि अपनी तरफ जो है वो एडमायर करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं कि यहाँ पर लोग आए एंजॉय करें। बच्चे इस वक्त देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर हम किसी से बात करने की कोशिश करें तो ये बताइएगा कि यहाँ पर कब से आए हुए हैं? हमारा 1 घंटा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। आज गर्मी कम है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ 3 रोज़ की अगर हम बात करें तो जब ज़्यादा थी। हाँ, पहले गर्मी कम, आज कम है, 3 रोज पहले ज़्यादा थी। और साहिल पर होकर आए हैं, पानी वानी में नहा कर आए? हाँ, पानी में नहा कर आए, बहुत मज़ा आया। अभी जा रहे हैं वापस घर पे। बस 1 घंटे में घर जा रहे हैं? बस बहुत है। कल फिर से काम पे जाना है? हाँ ना, पैसा खत्म। अच्छा, बच्चे कौन कौन है आपके साथ? एक ये। सारे बच्चों को नहला दिया? हाँ, सारों को, बच्चों की माँ को भी नहला दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि खुद से आए हैं या बच्चों की जिद करने पर आए हैं? हाँ, हम ऐसे ही घूमने फिरने आए। खुद से घूमने फिरने आए? हाँ जी बिल्कुल, फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही हैं साथ में, और बच्चों के कहने पर जो है वो फैमिलीज यहाँ पर ज़्यादा आती हैं। मर्द हजरात जो है वो उनका ये कहना होता है कि पूरे हफ्ते जो है वो जॉब में मसरूफ़ होते हैं, इतवार का दिन जब छुट्टी का मिलता है तो यहाँ पर बच्चे जो है वो जिद करते हैं कि साहिल पर जाएँ, इंजॉय करें। सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और फैमिलीज भी मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मिट्टी के खिलौने भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो तोड़ दिया गया है। जब फैमिलीज यहाँ पर जमा होकर बैठती हैं तो मिट्टी के खिलौने बनाती हैं। अपनी अपनी जो है वो हैपनिंग्स, लोगों की यहाँ पे एक्टिविटी चल रही होती है कि किसको किस तरीके से एंजॉय करना है। लिहाजा साहिल की अगर हम बात करें तो कराची को ये अल्लाह की तरफ से जो है वो एक नेमत है कि लोग यहाँ पर आते हैं, मौसम में एंजॉय करते हैं। और शहर आबादी के हिसाब से भी बात करें तो कराची में जो है वो आबादी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर रश देखा जाता है, लेकिन इतवार के रोज़ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा जाता है। इस वक्त भी साहिल के किनारे काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ तक हमारा जाना जो है वो पॉसिबल नहीं था, वरना हम आपको वहाँ के भी मनाजिर दिखाते कि शहरी किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोई अपने पाँव पे जो है वो लहरों का इंतजार कर रहा है कि हवा के झोंकों के साथ ठंडी ठंडी लहरों को एंजॉय करे। कोई पार्क पे बैठा हुआ जो है वो खाने पीने को एंजॉय कर रहा है, कोई बंदर का नाच देख रहा है, तो कोई घुड़सवारी एंजॉय कर रहा है, तो कोई भुट्टा और पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ है। इस तरीके से लोग आज का मौसम जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं और छुट्टी के दिन को भी एंजॉय कर रहे हैं। जी अच्छा, अक्सर ये भी बताइएगा कोई खाने पीने के स्टॉल्स भी वहाँ लगाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी तादाद में फैमिलीज भी वहाँ पर पहुँची हैं सी व्यू? जी बिल्कुल, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स तो नहीं लगाए जाते, लेकिन यहाँ पर यह है कि लोग जो है वो अपने घरों से बनाकर लेकर आते हैं। टिक्का, बिरयानी, मुख्तलिफ आइटम जो है वो खाने पीने के लेकर आते हैं और खुली फ़िज़ा में जो है वो बैठकर एंजॉय करते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं ठंडी हवाओं के साथ खाने पीने को। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ जो है वो खाने पीने में मगन नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं यहाँ पर फैमिलीज़ कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है, और साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स तो नहीं लगे हुए, लेकिन दुकानें
मौजूद हैं। हर थोड़े 2 कदम के पॉइंट के बाद जो यहाँ पर खाने पीने की स्टॉल्स दुकानें हैं जहाँ पर कुछ पिज़्ज़ा फास्ट फूड वगैरह यहाँ पर मिलता है, और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी के जो है वो कूलर यहाँ पे लाए जाते हैं ठंडे ठंडे, ताकि जिसको अगर गर्मी लग रही है तो वो यहाँ पर ठंडे पानी पी सके, जूसेस पी सके। इस तरीके से जो है वो साहिल को एंजॉय करते हैं। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है और मैं भी जो है वो यहाँ के मौसम को काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अक्सा शाहिद भी वहाँ पर एंजॉय कर रही हैं, हमें मनाज़र दिखा रही थी, फैमिलीज़ भी काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं। बहुत शुक्रिया। एक तरफ बिजली की घंटों बंदिश और दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिलों ने ली मार्केट के ताजरों को परेशान कर दिया। ताजर कहते हैं पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती है, इसमें भी 10 से 20 हज़ार रुपये तक का बिल भेजा जाता है। काविश मेमन की रिपोर्ट है। बिजली की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल ताजरों का इम्तिहान लेने लगे। ली मार्केट के ताजरों का शिकवा है कि पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे बिजली फराम की जाती है, इसके बावजूद हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। 12 घंटे की हमारी दुकान की ड्यूटी होती है, उसमें हम लोगों को 3 घंटे की लाइट मिलती है। अब इनमें हम लोगों दुकानदारों ने अपनी मदद आप तहत हम लोगों ने ये यूपीएस के खर्चे किए हैं, वो लगाए हैं। वो यूपीएस ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे चलेंगे। उस पर भी के इलेक्ट्रिक वाले ही नाराज़ है कि ये कहते हैं कि भाई ये आप लोगों ने कुंडे के बिल लगाए, कुंडे लगाए आप लोगों ने, उसके बिल हम आपको पे करेंगे। बिजली हमको दे रहे तकरीबन 9 घंटे जो है लोड शेडिंग है यहाँ पे। ली मार्केट ताजर एसोसिएशन के सदर सईद खान बोले, मार्केटों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। पूरी कोशिश होती है कि 100% लोगों को जो बिल देते हैं वो पे करें। एक आध अगर रह जाता है तो लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते हैं, बिल हम पे करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं और हमारे पास उसकी सबूत भी मौजूद है। लेकिन हमने बार बार मुतालबा किया उनसे कि भाई यहाँ लोड शेडिंग फ्री कर दो, ये कारोबारी इलाका है, ये कारोबार होता है, यहाँ पर यहाँ लोग आते हैं, लोग कारोबार करते हैं, तो हम लोग कारोबार कर रहे हैं। जब हम कारोबार करेंगे तो हम टैक्स भी देंगे, वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग के बाइस कारोबार मुतासर हो रहा है। बिजली की बिलातातुल फरामी के लिए इकदाम किए जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में बिजली की बंदिश ने छुट्टी के दिन का लुत्फ ही छीन लिया। सरजानी टाउन सेक्टर 7C में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजरन कर दी। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल छुट्टी वाले रोज़ भी एहलियान कराची को बिजली की लोड शेडिंग के अजाब से निजात नहीं मिल सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजानी टाउन सेक्टर 7C में और यहाँ पर बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है, जबकि वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, और अगर कहीं पर तकनीकी ख़राबी आती है, फिर केबल फॉल्ट आता है, तो के इलेक्ट्रिक कहना है कि इस तमाम तो सूरत हाल को लोड शेडिंग की तजबीह ना दी जाए। लेकिन सुजानी सेक्टर 7C में कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है जानते हैं इलाका मकीनों से। इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और क्या वजूहत है? तो 1 घंटे आती है, 5 घंटे लाइट नहीं होती है यहाँ पर। पूरा दिन पूरी रात समझो कि 1 बजे लाइट जाती है, आती है, फिर 1 घंटे दोबारा लाइट चली जाती है। अब इतने हम छोटे बच्चों को गर्मी के अंदर कहाँ लेके जाएँ, ये बताएं हमारे को। लाइट तो बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर, नाम है सिर्फ। टोटल कितने घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर? तो 12 घंटे लाइट आ रही है, 12 घंटे भी लाइट नहीं आ रही है सर। 6 घंटे लाइट आ रही है, बाकी लाइट है ही नहीं यहाँ पर। 1 घंटे की लाइट भेजते हैं, 3 घंटे की लाइट बंद कर देते हैं। आप ही बताएं, बिजली की लोड शेडिंग तो हो रही है, बिल कितने कितने आ रहे हैं, और जब के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ आते हैं तो वहाँ पर सुनवाई होती है या नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है, कोई ना सुनने वाला है यहाँ पे। और बिजली की तो ऐसी सूरत हाल है कि आपको क्या बताया जाए। 1 घंटे के लिए दी जा रही है बिजली और 6-6 घंटे घूमे। कभी कभी तो सारी रात जो है लाइट नहीं है। तो इन बच्चों के साथ कैसे गुजारा करा जाए? हम लोग तो निकल जाते हैं अपने कारोबारों पे, काम पे, तो ये बच्चे किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। आप दिन में जब बिजली गायब हो जाती है तो पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, और रात के औकात में भी जो है वो अक्सर इनका कहना है कि सारी रात लाइट नहीं होती, ना दिन में सुकून होता है, ना रात में जो है वो चैन की नींद मिल पाती है। तो इनका कहना है कि रात भी जाग के गुजारनी पड़ती है। बच्चे जो हैं वो बिलबिला उठते हैं, जबकि भारी भरकम बिजली के बिल आते हैं। हुक्मरानों को कोई भी उस तरीके से जो है वो आवाम का ख्याल नहीं है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी में आराम और सुकून आ सके। जी
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। मीठादर पुलिस का मस्कीन गली के करीब पुलिस मुकाबला करते हुए एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ टीपू सुल्तान पुलिस का भी मुबैना मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग में आबद नामे मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि खारादर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अजीज भट्टी पुलिस ने पुलिस मुकाबले में 3 मुलजमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बिलावल, सईद वकास और जीशान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। शहर में नकदी रकम लूटने की वारदातों में इजाफा। जुराइम पेशा अफराद के लिए शहरियों से वारदात करना आम हो गया। फरोजाबाद तारिक रोड से मुलजमान 27 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मजीद इस पर बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, अपडेट कीजिएगा इस बारे। देखिए, बिल्कुल कराची भर में नकदी रकम लूटने की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। सबकी आबादी हो या पोश इलाका, नकद रकम छीनना मुलजमान के लिए आसान हदफ बन चुका है। फिरोजाबाद तारिक रोड में मुसल्लह मुलजमान ने 27 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। भारी रकम छीनने का मुकदमा फिरोजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शहरी मोहम्मद अफजल की मुद्दत में पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया, जबकि गाड़ी खरीदने के घर से अपने दोस्त तैमूर के हमरा मुल्तान से कराची आए और गुलशन में अहमद सरफराज के घरों के मुद्दे का कहना था कि दोनों दोस्तों के हमरा जौहर से 40 लाख रुपए कैश करवाए, जबकि 26.5 लाख रुपए ग्रे स्कूल बैग में डाले 15.5 लाख रुपए वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। गाड़ी का एसी खराब होने की वजह से पीछे ब्लॉक 2 में सही करवाने पहुंचा तो 5:30 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान आए और असले के जोर पर बैग छीन कर फरार हो गए। वारदात 2 मई की शाम 5:30 बजे के करीब रुनमा हुई, जबकि अफराद की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। पुलिस ने अब तक मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि अब तक इस पूरी वारदात के अंदर कौन मुलव्वस है इसके भी बारे में अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। जी ठीक है सलमान, साथ ही मौजूद रहिएगा। गुज़िश्ता रात खारादर पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार होने वाला मुलजिम लियारी गैंगवार का कारिंदा निकला। जख्मी मुलजिम पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अरसलान का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सलमान सलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खारादर थाने में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात एक पुलिस मुकाबला हुआ खारादर पुलिस का, जिसके अंदर एक मुलजिम जिसका नाम अरसलान है उसको गिरफ्तार किया गया ज़ख्मी हालत में। इस वक्त वो मुलजिम जो है वो तिब्बी इमदाद उसको दी जा रही है, अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जब उस मुलजिम का CRO कराया गया तो एक बड़ा इंकिशाफ हुआ। वो मुलजिम जो है वो कोई आम जराइम पेशा फ़र्द नहीं बल्कि एक लियारी गैंग वॉर का कारिंदा है, जो कि मुख्तलिफ मुकामात और मुख्तलिफ थानों के अंदर कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। तकरीबन 8 से ज़ायद ऐसे मुकदमात हैं जिनमें वो पुलिस को मतलूब था। मार्च के माह के अंदर न्यू मेमन कच्ची मस्जिद के करीब उसने एक जो ताजिर है उससे भत्ता मांगा था और भत्ता ना देने की सूरत में उसने उसकी दुकान के ऊपर फायरिंग की थी, जिसकी CCTV फुटेज भी हमने हासिल की है। अरसलान जो नामी मुलजिम है, इसका जो साथी है वो रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मौके से जो वो फरार हो गया, जबकि खारादर पुलिस की जानिब से मजीद इसके ऊपर तहकीकात भी की जा रही हैं। लियारी गैंग वॉर के लिए मुनज़्ज़म तरीके से भत्ता जमा करने का जो काम है वो ये अरसलान करता था। ताहम खारादर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लियारी गैंग वॉर के खिलाफ मिली है। अरसलान से जो है वो मजीद इंकिशाफात होना बाकी हैं। जो आला अफसरान है उनसे हमारी सवाल से बात हुई है, उनका कहना है कि मजीद इंटरोगेट जो है वो अरसलान को किया जाएगा कि इसके कितने साथी हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने अब तक भत्ता वसूल किया है, कहाँ कहाँ भत्ते की पर्चियाँ दी हैं और इसी के साथ साथ मजीद कितनी वारदातों के अंदर जो है वो पुलिस को मतलूब है। गुज़िश्ता रात भी इसी तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदात करने के लिए मुलजिम जो है वो अपने साथी के साथ निकला था और पुलिस जैसे ही मौके के ऊपर पहुंची, आमना सामना हुआ तो पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में अरसलान को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी नॉर्थ कराची सेक्टर 11D में हर इतवार को पुरानी गाड़ियों का बाजार सजता है। इस बाजार में सैकड़ों गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि ये मार्केट तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ते में रहते हुए लगाई जाती है। खरीदारों को धोखे से बचाने के लिए तमाम इदारों के लोग मौजूद होते हैं। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं नॉर्थ कराची 11D मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो शहर की सबसे बड़ी जो पुरानी गाड़ियों की बाज़ार है, मार्केट है, वो लगाई जाती है। हफ्तावार ये मार्केट लगाई जाती है इतवार के रोज़ खुसूसी तौर पर, और यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में इतवार के रोज़ गाड़ियाँ आती हैं जिनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी और सारी रहता है। इस वक्त हमारे साथ इंतज़ामिया के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर जी, मुझे बताइएगा कि इस मार्केट का सिलसिला कितने सालों से जारी और सारी है, और लीगल पर्सपेक्टिव के हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। वालेकुम सलाम। वैसे बात जो आपने सवाल किया है लीगल पर्सपेक्टिव का पूछना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक और ऑर्गेनाइज एक बाज़ार है मार्केट, और एशिया का मेरे ख्याल से कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बाज़ार है, और बड़े इकनॉमिकल प्राइस में यहाँ पर गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तमाम इदारे बैठे होते हैं, वेरिफिकेशंस होती हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिशरी है पेशेंट, उसके लिए जो अमूमन जो यहाँ पर कस्टमर्स आ रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। यहाँ करीब के करीब आपको बहुत अच्छी और बड़े इकनॉमिकल प्राइस में गाड़ी मिल जाती है, और वेरीफाई होती हैं, फाइल्स वगैरह इधर चेक होती हैं, इसमें CPLC वगैरह, और तो उन तमाम इदारों के लोग इधर बैठे हुए होते हैं, और कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, बेनिफिशरी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लगभग एक अंदाजे के मुताबिक हर हफ्ते यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ आती हैं और कितनी खरीदो फरोख्त? ये परचेजिंग तो हम कोई एक्चुअल कोई फिगर नहीं दे सकते कितना गाड़ी बिकती है और कितनी सोल्ड आउट होती है। गाड़ियों की तादाद बहुत अच्छी रहती है। हाँ, एक एक्चुअल फिगर वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि इतना बड़ा बाज़ार होता है, इन एंड आउट होती रहती है, गाड़ी आता जाना लगा रहता है। तो एक फिगर, एक एग्जैक्टली फिगर तो हम कोई काउंट नहीं कर सकते। बस बात ये है कि यहाँ शहर के बीचों बीच ऐसा बाज़ार होना, ये लोगों के लिए एक बेनिफिशरी चीज़ है। आज के टाइम में जहाँ पर जो है वो ऑनलाइन वेब्स भी मौजूद हैं गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार में तो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आना, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ऑनलाइन में जो है ना वो होता यह है कि कस्टमर जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक तस्वीर में देखना और एक वीडियो में देखना और एक रियल आंखों के सामने चेक करना, गाड़ी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऑनलाइन में थोड़ा सा एक ये रहता है कि हेजिटेशन रहती है, कस्टमर हेजिटेट रहता है कि गाड़ी एक्चुअली देखने में ऐसी ही है या नहीं, तो फिर उसको इन दी एंड जाकर उसने विजिट करना ही पड़ता है। इस मार्केट की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद थी, जिनका ये कहना था कि एक बड़े अरसे लंबे अरसे जो है इस मार्केट का सिलसिला जारी और सारी, और साथ ही उनका ये कहना था कि इंतज़ामी उमूर को भी बेहतर तरीके से जो है वो हर रोज़ हर इतवार के रोज़ जो है वो बेहतर करने की कोशिश की जाती है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो लीगल पर्सपेक्टिव है उस पर भी सेटिस्फेक्शन दी जाती है कस्टमर को, जब भी वो आए गाड़ी ख़रीदे तो उसको किसी किस्म का धोखा ना हो। सिंध रेंजर्स की शहर भर में स्नैप चेकिंग, मनशियात फरोश, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैती की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग की गई। रेंजर्स ने 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक सिंध रेंजर्स और पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग कार्रवाइयों के दौरान कराची के इलाकों दाऊद गोड, सईदाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और पंजाब बस टर्मिनल, गुलशन हिजरी से मनशियात फरोशी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 680 ग्राम हशीश, 1 अदद मोटरसाइकिल बमा, मुख्तलिफ इकसाम के पार्ट्स और 8 अदद मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान को असलहा, बमा, मनशियात और मसरूका सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। छुट्टी के दिन शहरियों ने शहर से सैर व तफरी के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया। फैमिलीज बच्चों के हमरा जानवरों को देखने पहुंच गए। मज़े मज़े के खाने खाने में हर कोई मसरूफ़ है। मज़ीद जानते हैं हमना निसार भी वहां पर मौजूद हैं। हमना, बताइएगा। छुट्टी का दिन है और लोग इस दिन को सैर व तफरी करने के लिए मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख करते हैं, और आज भी चिड़ियाघर में लोगों का हुजूम मौजूद है जो अपनी फैमिलीज़ के हमरा, अपने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जानवरों को देख के खुश हो रहा है तो अपने घर से कोई खाने बना के लाया है, कोई यहाँ पे मज़े मज़े के गोल गप्पे और चाट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, कोई रेलगाड़ी में बैठ रहा है, तो कोई दीगर सरगर्मियाँ करते हुए दिखाई दे रहा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से लोग आइसक्रीम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे हम आपकी बात करवाएं कि वो इस दिन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्या खाना पीना कर रहे हैं, उनसे ही जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा किस तरह इस दिन को मना रही हैं, चिड़ियाघर आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों को जो है ना बहुत इंटरेस्ट किया था बच्चों ने, हम लोग बच्चों को लेकर आए, और ये है कि थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, घर से पका कर लेकर आए हम लोग। और अब बच्चों को जो है जू जो है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए और कुछ हमारे साथ पहले भी आए थे, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को।
ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप मुझे बताइए घर से क्या बना कर लेके आए हैं? बच्चे सारी चीज़ों को देख के कितना एंजॉय हो? बिरयानी बनाई है बच्चों के लिए और समोसे वगैरह रोल वगैरह बच्चों के लिए लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक लिए है बच्चों के लिए। तो इस वजह से ना बच्चों की आज छुट्टी भी थी और पेपर भी बच्चों के हो गए, तो इस वजह से हम बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए। बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं। बच्चे जो हैं ज़्यादातर घूमने फिरने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या क्या यहाँ देखा, क्या खाना पीना खा रहे हो? क्या देखा, क्या क्या कौन कौन से जानवर देखा तुमने? बंदर, हाँ, और हाथी भी देखा। और क्या क्या देखा? खाना पीना क्या खाया? अभी तक कुछ नहीं खाया हम लोग ने। अच्छा, कुछ बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। आप बताओ आपने क्या खाना पीना खाया है? अभी मैंने चिप्स खाई है थोड़ी सी, और क्या बोलते हैं, मैंने अभी वो चिप्स खाई है थोड़ी सी। और अच्छा देखा कौन? अच्छा, कॉटन कैंडी भी खाई, चिप्स भी खाए। कौन कौन से जानवरों को देखा आपने? मंकी देखा, अभी मैंने एलिफेंट देखा और जिराफ देखा। इतनी सारी जानवर जो बच्चे देख रहे हैं। आप मुझे बताओ किसके साथ आई हो, क्या खाना पीना खाया है? हमने आज बिरयानी खाई है और मैंने आज डक देखी है और मैं सेकंड आई हूँ। अच्छा, आज घूमने आए हो। आज आपको रिजल्ट का तोहफा दे रहे हैं आपके घर वाले? जी। रिजल्ट का तोहफा देने के लिए और भी हमारे एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, उससे बात करेंगे। बेटा क्या क्या देखा आपने? जानवर अच्छा, और खाया क्या क्या? बहुत ही छोटा बच्चा है और ये जानवर देख रहे हैं कोई बच्चे। किसी ने डक देखी, किसी ने हाथी देख रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनके एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुका है, तो इसलिए फैमिलीज़ जो हैं गिफ्ट के तौर पर उन्हें यहाँ पर सैर तफरी के लिए लेकर आए। और यहाँ एक पिकनिक का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से भी खाना बना कर लेके आए हैं, बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ के माहौल को देख के काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत भी शहर में ज़्यादा है, तो इस वजह से शहरी जो है ऐसे हरियाली वाले माहौल का रुख कर रहे हैं ताकि वो आए यहाँ पर एक ठंडे माहौल में सैर व तफरी करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और छुट्टी के दिन को खूब इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के